आगे बढ़ेंगे। आज की दो बड़ी खबरें। गुजरात की अदालतों से दो बड़े फैसले आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला फैसला सूरत की सेशंस कोर्ट ने सुनाया, जिसमें मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली। सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया, उनकी याचिका खारिज कर दी। पहला फैसला गुजरात कोर्ट में सत्यमेव जयते। दो बड़ी खबरें, दो बड़े फैसले। दूसरा फैसला वो भी गुजरात से आया, अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने सुनाया। अदालत ने 2002 में अहमदाबाद के नरोडा गांव में हुई हिंसा मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 68 आरोपियों को बरी कर दिया है। 68 आरोपियों को। आज हम आपको सत्यमेव जयते की भावना को साबित करने वाले इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि दोनों फैसले गुजरात से आए हैं। लेकिन सबसे पहले गुजरात दंगों के 68 आरोपियों को मिली क्लीन चिट की बात करते हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में कार सेवकों से भरी हुई साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। 59 कार सेवकों। क्या हुआ, इसके अगले दिन से ना गुजरात के अलग अलग इलाकों में दंगे हो गए थे, शुरू हो गए। उन्हीं में से एक था नरोडा गांव, जहां आरोपों के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी थे तत्कालीन बीजेपी सरकार में मंत्री, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इनका नाम है माया कोडनानी। इसके अलावा बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल। इसके अलावा इसमें 83 अन्य आरोपियों के भी नाम थे, जिनमें से 18 की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई और बाकी बचे 68 लोगों को आज अदालत ने बरी कर दिया। वैसे कुल 83 को ही बरी किया गया, लेकिन 18 की मौत हो गई, इसलिए आज से आज का जो फैसला उसमें 68 लोगों को आज बरी कर दिया गया। सोचिए, आज तो उन लोगों का सोचिए, वो 18 लोग जो फैसला आने से पहले इस दुनिया से चले गए, उन पर लगे झूठे आरोपों के दाग के साथ वो दुनिया से चले गए। गुजरात दंगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। कुछ लोग अदालत के फैसले पर आज सवाल उठाएंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये जो पूरा मामला गुजरात दंगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अलग अलग निर्धारित अदालतें कर रही थी। सुनवाई डे टू डे बेसिस पर हो रही थी और यह आज का बहुत बड़ा फैसला है। यानी कि एक तरह से ना फास्ट ट्रैक मोड में यह सुनवाई हो रही थी। लेकिन सोचिए, फिर भी जिन लोगों पर झूठे आरोप लगे थे उन्हें न्याय मिलने में कितने साल लग गए, और बहुत सारे आरोपी तो खुद को बरी होते हुए देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। नरोडा गांव हिंसा मामले की सुनवाई के लिए 2009 में एक विशेष एसआईटी कोर्ट का गठन हुआ था, जिसने 13 साल की सुनवाई के बाद, 13 साल, कुछ लोग अभी भी सवाल उठाएंगे, लेकिन 13 साल की सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया, सबको बरी कर दिया। 83 के 83 माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और 4 अन्य लोगों के खिलाफ दंगे का यह दूसरा मामला था। वैसे माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 4 लोगों को नरोडा पाटिया हिंसा मामले में दोषी ठहराया गया था। कोडनानी को नरोडा पाटिया मामले में मौत तक उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। जबकि नरोडा पाटिया मामले में बाबू बजरंगी सहित सभी सह आरोपी जमानत पर बाहर हैं। बाबू बजरंगी की आंखों की रोशनी जा चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। आज सबको बरी कर दिया गया। इस मामले में, नरोडा गांव मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब माया कोडनानी की तरफ से कुछ गवाह पेश किए गए। इनमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। 2017 में जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब वो इस मामले में गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया था कि 28 फरवरी 2002 को, यानी कि जिस दिन दंगे हुए थे, उन्होंने माया कोडनानी को सुबह करीब 8:30 बजे गुजरात विधानसभा में और सुबह करीब 11:15 बजे 16 सिविल हॉस्पिटल में देखा था। यानी कि दंगों के समय, नरोडा गांव दंगों के समय माया कोडनानी नरोडा गांव में मौजूद ही नहीं थी। माया कोडनानी ने भी अदालत को बताया था कि
जब नरोडा गांव और आसपास के नरोडा पाटिया इलाके में एक साथ दंगे भड़के तब वो गुजरात विधानसभा में थी, फिर 16 सिविल हॉस्पिटल चली गई थी और उसके बाद असारवा में जहां उनका क्लिनिक है वहां गई और फिर असारवा में नागरिक अस्पताल गई और उसके बाद अपने घर चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने सुनिएगा कुल 187 विटनेस 187 गवाहों की जांच की, जिनमें से 113 पीड़ित और उनके रिश्तेदार, 24 पंच गवाह, 26 पुलिस गवाह, 12 डॉक्टर समेत अन्य लोग शामिल थे। लेकिन अब नरोडा गांव मामले में सबको बरी कर दिया गया। 28 फरवरी 2002 को नरोडा गांव में भी कुछ हादसे हुए जिनमें 11 लोगों की जान गई थी, कुछ मकानों को जलाया गया था, लूटपाट वगैरह का भी आक्षेप था। कोर्ट ने सन 2009 में 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम किया था, जिसमें 153A मतलब दो कौम के बीच में वैमनस्य फैलाना, हत्याएं करना, लूटपाट करना, आगजनी करना और भी बहुत सारे चार्जेस थे। सभी चार्जेस में थे, सभी एक्यूज को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। के केस चलाने में माहौल में ऐसा है कि इस केस चलाने में जो न्याय की प्रक्रिया है उसके अंदर जो समय लगता है उस समय के अंदर ये प्रक्रिया में इतना लंबा विलंब हुआ है, लेकिन न्याय देर से मिला लेकिन दुरुस्त से मिला है। तो ठीक है, बहुत खराब परिस्थिति से मैं गुजर के ये सब खत्म हुआ है, जो हुआ है अच्छा हुआ है। कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला दिया है और सभी कोर्टों की यह आईना दिखाया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। कोई भी पुलिस भी हो चाहे सरकार हो, गलत केस करके अगर फंसा देना चाहती है, लेकिन कोर्ट जो है वो न्याय करती है। सोचिए गुजरात दंगों में बहुत बड़ा फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला। अब आप सोचिए ना, गुजरात दंगों की जांच कितने सालों से चल रही है? 21 सालों से चल रही है, 21 सालों से। इन 21 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, तत्कालीन गुजरात सरकार में उनके न जाने कितने सहयोगियों के खिलाफ आरोप लगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर आरोप अदालतों की दहलीज पर धराशायी हो गए, नहीं टिक पाए। सबसे पहले 2012 में एसआईटी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया था जाकिया जाफरी ने। एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ इस मामले को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ले जाया गया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने जाकिया जाफरी की अपील को खारिज कर दिया और एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। फिर 2017 में इस मामले को गुजरात हाई कोर्ट ले जाया गया। हाई कोर्ट ने भी एसआईटी के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। सोचिए, फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। सारी मतलब ये सच जो है ना, वो झूठ जो है अदालतों की दहलीज पर जाकर नहीं टिका और सत्य में विजयते। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। फिर भी मोदी विरोध का भूत जो है ना, इन लोगों के दिमाग पर चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी के विरोधियों का पीछा नहीं छोड़ता है। वो आज भी गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने से नहीं चूकते। आज गुजरात दंगों के उस आखिरी मामले में भी अब फैसला आ गया है जिसमें इंसाफ मिलना बाकी था। और आज के फैसले से ये भी साफ है कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत, इसको बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए, एक प्री प्लान्ड तरीके से सोची समझी साजिश के तहत गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अंत में सत्यमेव जयते। और अब